नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ। यहाँ से दोस्तों लगभग सभी एग्जामों में प्रश्न बना हुआ है। इसी को देखते हुए दोस्तों हमने आज ये टॉपिक चुना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं विश्व की वो कौन कौन सी नदियां हैं जो किस स्थान से निकलती हैं और किस स्थान पे जा कर के गिरती हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि उनका उद्गम स्थान कहाँ से है और वो उनका गिरने का स्थान किधर है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहली नदी है दोस्तों नील नदी। यह दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लगभग 6,500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो अफ्रीका महाद्वीप की क्या कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी, और अफ्रीका की तो सबसे बड़ी है ही। ये दोस्तों विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलने के बाद दोस्तों यह भूमध्य सागर में गिर जाती है। यहां से प्रश्न रेलवे में भी बना है, यूपीएससी में भी बना है और राज्यों की तमाम वनडे एग्जाम परीक्षाओं में ये प्रश्न बन चुका है दोस्तों। यहां से यह दोस्तों इस नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, क्योंकि इसी नदी की वजह से मिस्र देश का उदय हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमेजन नदी दोस्तों। यह नदी दोस्तों लैंगो विल्फेरो नामक स्थान से निकलती है, अमेजन नदी, और ये दोस्तों गिरती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर यानी लैंगो विल्फेरो से निकली और अटलांटिक सागर में गिर जाती है। अटलांटिक महासागर दोस्तों, यह नदी दोस्तों जल धारण की क्षमता से सबसे लंबी नदी है। इसकी जल धारण क्षमता दोस्तों बहुत ही ज्यादा है और इसी अमेजन नदी ये लैंगो विल्फेरो स्थान जो है वो दोस्तों एंडीज पर्वतमाला पे पड़ता है। एंडीज पर्वत पर है ये स्थान लैंगो विल्फेरो, यानी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ का एक स्थान है लैंगो विल्फेरो। वहीं से निकलती है यह नदी अमेजन और अटलांटिक महासागर में यह दोस्तों गिर जाती है। इसका जो मुहाना है दोस्तों सकापा ब्राजील में पड़ता है। इसका मेन मुहाना जो है सकापा ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यांगसी नदी है। यह दोस्तों मुख्यतः चीन में पड़ती है, यानी चीन देश की यह नदी है यांगसी, और ये दोस्तों तिब्बत के पठार से निकलती है, जिसे दोस्तों विश्व का छत भी कहा जाता है। विश्व का छत यानी तिब्बत का पठार, यह दोस्तों यहाँ से निकल करके यह नदी चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी। यह दोस्तों रेड रॉक स्रोत से निकलती है। रेड रॉक नामक स्थान से यह निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों हम लोग जानते हैं मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मुख्य शहर है। ओके, आगे देखते हैं हांगहो नदी। यह दोस्तों क्यूनुन शान पर्वत, यानी कह सकते हैं कि चीन में एक पर्वत है जिसका नाम है क्यूनुन शान, यहाँ से निकलती हुई यह नदी हांगहो नदी चिहेल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यहाँ से निकली और चिहेल की खाड़ी में जाकर के गिर गई। ओके, आगे देखते हैं मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी यह दोस्तों फिनले नदी के मुहाने से निकलती है और ब्यूफोर्ड सागर में जाकर के गिर जाती है। ओके, आगे देखते हैं नाइजर नदी। यह भी दोस्तों अफ्रीकी नदी है। यह गिनी की पहाड़ी से निकलती है और गिनी की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ओके,
आगे देखते हैं मेकांग नदी, यह दोस्तों तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, इसलिए इसको बहुत ही डीपली तरह से समझना है हम लोगों को। समझ ले, 2-3 बार वीडियो देख ले, अपने आप ही याद हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं ओल्गा नदी। यह दोस्तों ब्लाडाई पठार से निकलती है। ब्लाडाई पठार दोस्तों रूस में पड़ता है और यहाँ से निकलने के बाद यह नदी कैस्पियन सागर में गिर जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी, यह ओंटारियो झील से निकलती है। ओंटारियो झील से निकलने के बाद यह नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यानी एक तरफ हमने नाम लिखा है, एक तरफ उद्गम स्थान, एक तरफ गिरने का स्थान, यहाँ से निकली और गिरने का स्थान ये हुआ है। ओके, आगे देखते हैं डार्लिंग नदी, यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया से निकली और मर्रे नदी में जाकर के मिल जाती है। यानी डार्लिंग, आप लोगों ने देखा होगा मर्रे डार्लिंग नदी एक बार ऐसे एक साथ में आ जाती है, इसलिए इसे मर्रे डार्लिंग भी कहा जाता है। और अलग अलग ये दोनों नदियां हैं, मर्रे अलग है, डार्लिंग अलग है। तो डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया से निकली और मर्रे नदी में मिल जाती है। और मर्रे नदी है जो दोस्तों वो आल्प्स यानी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वत से निकलती है और यह हिंद महासागर में जाकर के गिर जाती है। ओके, आगे देखते हैं टिग्रिस नदी, यह दोस्तों टारस पर्वत से निकली और शत अल अरब स्थान पर जाकर के यह विलीन हो जाती है, यह नदी टिग्रिस नदी। आगे देखते हैं कोलंबिया नदी, यह दोस्तों कोलंबिया झील से निकली और प्रशांत महासागर में गिर जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है दोस्तों वो प्रशांत महासागर है। ओके, प्रशांत महासागर में ही सर्वाधिक गहरा स्थान है मैरियाना गर्त, वो भी इसी महासागर में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं ऑरेंज नदी, यह दोस्तों लेसोथो नामक स्थान से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। दोस्तों अटलांटिक महासागर से एक क्वेश्चन बना है दोस्तों, कौन सा वो महासागर है जो एस आकार का होता है? कहने का मतलब ऐसे यस आकार का कौन सा महासागर है दोस्तों? तो अटलांटिक महासागर है, जो अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के मध्य में पड़ता है और ऊपर से यूरोप, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उसके नीचे अफ्रीका, इन चारों महाद्वीपों के बीच में पड़ता है अटलांटिक महासागर, इसलिए यह यस आकार का बन जाता है। यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि दोस्तों यस आकार का कौन सा महासागर है, तो वो अटलांटिक महासागर है। ओके, टाइटैनिक जहाज इसी अटलांटिक महासागर में डूबी थी दोस्तों, जो 1913-14 के लगभग में बना था, जो कभी न डूबने वाला जहाज था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। वैसे दोस्तों भारत की नदियों के विषय में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, लेकिन यहाँ पे मेन हमने दो नदियों को रख दिया है और उसको देख लेते हैं। जब भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे तो अगले वीडियो में हम बना देंगे इसको। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, यह दोस्तों मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। और यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद असम होते हुए बांग्लादेश को चली जाती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सिंधु नदी, यह भी दोस्तों मानसरोवर झील से ही निकलती है और यह अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। सिंधु नदी निकली वहां से तिब्बत के पठार यानी मानसरोवर झील से निकली और जम्मू कश्मीर होते हुए यह पाकिस्तान में जाने के बाद उसके बाद अरब सागर में जाकर के यह गिरती है। डेन्यूब नदी दोस्तों, यह ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पड़ता है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में जाकर के यह गिर जाती है। अगली नदी है नेल्सन नदी, यह दोस्तों बो नदी का ऊपरी भाग है, वहां से निकलती है और हडसन की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। अगली है पैराग्वे नदी, यह दोस्तों माटो ग्रोसो नामक स्थान से निकलती है, जो दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील नामक शहर में पड़ता है। यह नदी इस स्थान से निकलने के बाद यह नदी पेराना नदी में मिल जाती है। ओके, आगे देखते हैं यूराल नदी, यह दोस्तों दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलती है। दक्षिणी यूराल पर्वत दोस्तों रूस में पड़ता है, वहां से निकलने के बाद यह नदी जाकर के कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ओके, आगे देखते हैं कोलोराडो नदी, यह दोस्तों ग्रैंड कंट्री नामक स्थान से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बने हैं, अभी हम एक एक करके बताएंगे। आगे देखते हैं ओबे नदी, यह दोस्तों अल्टाई नामक
पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं येनेसी नदी, यह दोस्तों रानू ओला पर्वत से निकलती है और आर्कटिक महासागर में जाकर के यह गिर जाती है। आगे देखते हैं एक अफ्रीकी नदी और है कांगो नदी, यह दोस्तों लुआ लया व लापूला नदी का संगम स्थान है, वहां से निकलती है। लुआ लया व लापूला नदी का संगम स्थान है, वहां से निकलती है और उसके बाद अटलांटिक महासागर में जाकर के यह गिर जाती है। और दोस्तों देखते हैं मिसिसिपी नदी, यह दोस्तों इटास नामक झील से निकलती है, जो मिनीसोटा नामक स्थान है वहां से निकलती है इटास झील से और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। आगे देखते हैं साल्विन नदी, यह दोस्तों क्यूलुन पर्वत के दक्षिणी स्थान से निकलती है, क्यूलुन पर्वत के दक्षिणी भाग से निकलती है और मार्टा वन की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। और दोस्तों देखते हैं इरावदी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह माली व नामी नदी का एक संगम है, वहां पे म्यांमार में पड़ता है दोस्तों, यह वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और देखते हैं सैन फ्रांसिस्को नदी, यह दोस्तों दक्षिणी मीनास गेट्स नामक स्थान से निकलती है, जो ब्राजील में पड़ता है और यह वहां से निकलने के बाद अंध महासागर में जाकर के यह नदी विलीन हो जाती है। आगे देखते हैं अरकानसास नदी दोस्तों, यह मध्य कोलोराडो स्थान से निकलती है और मिसिसिपी नदी में जाकर के यह मिल जाती है। जितना हमने दोस्तों इस व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, इससे बढ़कर के कुछ आ नहीं सकता। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको जान लेते हैं दोस्तों। यूरोप की अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए यूरोप की, ये ओल्गा नदी है दोस्तों। ओल्गा नदी जो कि रूस में पड़ता है मुख्यतः, लेकिन यह रूस दोस्तों अगर यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात की जाएगी दोस्तों तो वो ओल्गा नदी है। ओल्गा नदी रूस में पड़ता है, लेकिन रूस और यूरोप सटे होने के कारण कुछ क्या ज़्यादा से ज़्यादा भाग यूरोप में पड़ जाता है, कुछ भाग रूस में पड़ता है। इसी वजह से यूरोप की सबसे लंबी नदी यानी सबसे बड़ी नदियों में ओल्गा नदी आती है दोस्तों। और दो तीन फैक्ट है उनको जान लेते हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जान लेते हैं वो क्या क्या है दोस्तों। अगर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी नदी, ऑस्ट्रेलिया की अगर दोस्तों सबसे बड़ी नदी की बात की जाएगी दोस्तों तो वो होगी डार्लिंग नदी। प्रश्न बना है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो डार्लिंग नदी है। और यहीं पर मर्रे भी एक नदी है जो इससे छोटी है। और देखते हैं दोस्तों अगर एशिया की बात की जाएगी, एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की अगर दोस्तों सबसे बड़ी नदी कहिए या लंबी नदी कहिए, अगर उसकी बात की जाएगी दोस्तों तो वो यांगसी नदी होगी। यांगसी नदी जो दोस्तों चीन में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों बताना। और दोस्तों एक आध दो देख लेते हैं। रियो ग्रैंड नदी, रियो ग्रैंड नदी ये बहुत मोस्ट है दोस्तों, इसके विषय में थोड़ा जानना जरूरी है कि रियो ग्रैंड नदी जो है वो दोस्तों यह अमेरिका व मैक्सिको रियो ग्रैंड नदी दोस्तों अमेरिका व मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करते हैं। और देखते हैं दोस्तों कुछ जायरे या कांगो, ये भी प्रश्न बना है दोस्तों, जायरे या कांगो।
यह नदी दोस्तों अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। यह नदी दोस्तों विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह कांगो या जायरे नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और दोस्तों लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी यह दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटता है। लिम्पोपो नदी जो एक अफ्रीकी ही नदी है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। पंजाकार डेल्टा बनाने वाली, ये भी दोस्तों प्रश्न बन चुका है कि पंजाकार डेल्टा बनाने वाली जो नदी है दोस्तों वो मिसिसिपी मिसौरी है, मिसिसिपी मिसौरी। यह दोस्तों पंजाकार डेल्टा बनाती है। यह दोस्तों उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और दोस्तों चीन का शोक, चीन का शोक हांगहो नदी को कहते हैं दोस्तों। चीन का शोक दोस्तों हांगहो नदी को कहा जाता है। और दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा, दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा, दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा दोस्तों मेकांग नदी को कहा जाता है, मेकांग नदी को कहा जाता है दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा। और दोस्तों म्यांमार की जीवन रेखा यहां पे लिख देते हैं दोस्तों। म्यांमार की जीवन रेखा, यह दोस्तों म्यांमार की जो जीवन रेखा है उसे इरावदी नदी को कहा जाता है, इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा। और दोस्तों श्रीलंका की गंगा किसे कहा जाता है? श्रीलंका की गंगा दोस्तों यह महावेली नदी है, महावेली नदी। बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों इसे बताना। इस पूरे व्हाइट बोर्ड में हम इसको नहीं लिख सकते थे, लेकिन अब समय मिला है लिख दे रहे हैं कि श्रीलंका की गंगा महावेली नदी। एक इंपॉर्टेंट और है दोस्तों, वह कौन सी नदी है उसे थोड़ा देख लेते हैं। कर्क रेखा को काटने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कर्क रेखा को कौन सी वो नदी काट देती है बीचों बीच से, तो वो है दोस्तों माही नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये भी दोस्तों। इतना जितना हमने अभी इस व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, ये सभी लगभग सभी एग्जामों में यहां से प्रश्न बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी डार्लिंग नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी जो चीन में पड़ता है, रियो ग्रैंड नदी यह दोस्तों अमेरिका व मेक्सिको की सीमा बनाते हैं, जायरे या कांगो नदी जो अफ्रीका में पड़ता है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटता है, पंजाकार डेल्टा बनाने वाली नदी दोस्तों मिसिसिपी मिसौरी है,
चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा मेकांग नदी को कहा जाता है। और म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी को कहा जाता है। श्रीलंका की गंगा दोस्तों महावेली नदी को कहा जाता है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दोस्तों जो भारत में पड़ता है वो माही नदी है। यहाँ से दोस्तों कोई प्रश्न बच नहीं सकता, लगभग सभी पॉइंटों को हमने कवर कर लिया है। और अगर एग्जाम में यहाँ से अगर प्रश्न बन गया तो आसानी के साथ हम लोग टेकल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए बाय बाय।